नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। अमेरिका, फ्रांस और चीन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय सहित विश्व के कई नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पश्चिमी जावा में भूस्खलन से इंडोनेशियाई सैनिकों सहित 80 लोग लापता। फिलीपींस में 350 से अधिक लोगों को ले जा रही नौका के डूबने से 18 लोगों की मौत। नेपाली कांग्रेस नेपाल के उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मिस्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े नियम लागू करेगा। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय समेत विश्व के कई नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक रिपोर्ट। श्री ट्रंप ने भारत और अमेरिका को दुनिया के सबसे पुराने तथा सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बताया और वैश्विक संवाद तथा संपर्क में भारत की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक बधाई संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि पिछले 1 साल से चीन भारत संबंधों में सुधार हो रहा है, जो दोनों देशों और उनके लोगों के मौलिक हितों के अनुरूप है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल के साझा मूल्यों पर आधारित भारत ब्रिटेन की अटूट साझेदारी की सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की एक पुरानी सेल्फी साझा की, जब वे मुख्य अतिथि थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। इससे पहले विश्व भर में भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय दूतावासों में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। चीन के बीजिंग में राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के अंश पढ़े। समारोह में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन की उपस्थिति को भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में मील का पत्थर बताया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अतिथियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गणतंत्र दिवस परेड देखी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ के सैन्य कर्मियों और यूरोपीय संघ की नौसेना अटलांटा और यूरोपीय संघ की नौसेना स्पाइडस की एक टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय सम्मेलन गलफूड 2025 में भारत भागीदार देश के रूप में भाग ले रहा है। यह सम्मेलन अपने 31 साल के इतिहास में पहली बार दुबई में 2 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है। 1434 वर्ग मीटर में फैले भारतीय पवेलियन का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने किया। इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल भी उपस्थित थे। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में हुए भूस्खलन के बाद 80 लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों में नौसैनिक बल के 19 सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि नौसैनिक बल के ये जवान दुर्गम इलाके और भारी बारिश में प्रशिक्षण ले रहे थे। ड्रोन और उत्खनन यंत्रों का उपयोग करके एक व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि 4 नौसैनिक सहित 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटनास्थल के पास रहने वाले 230 से अधिक निवासियों को सरकारी आवासों में पहुंचाया गया है। फिलीपींस में 350 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नौका डूब गई। नौका में 332 पंजीकृत यात्री और 27 चालक दल के सदस्य सवार थे। फिलीपींस तटरक्षक बल, नौसेना और स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बचाव दल ने 317 लोगों को बचा लिया है और 18 शव बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि 24 अन्य अभी भी लापता हैं।
ग्रीस के एक कारखाने में हुए विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश की और क्षतिग्रस्त इमारत से 4 महिलाओं के शव बरामद किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाली कांग्रेस नेपाल के ऊपरी सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। नेपाली कांग्रेस एनसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN UML ने कल हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में जीत दर्ज की। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी के चुनावों के लिए अंतिम परिणामों की घोषणा की। इस चुनाव में एनसी ने 9, CPN UML ने 8 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल LSPN ने 1 सीट जीती। 2 पार्टियों के गठबंधन एनसी और UML ने 18 सीटों में से 17 सीटों पर कब्जा किया। मिस्र की संसद बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के तरीकों पर विचार कर रही है। कल जारी एक बयान में मिस्र के प्रतिनिधि सभा ने बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए कहा कि सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच को सीमित करने के लिए कानून बनाने पर काम कर रही है। ये कदम राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा शनिवार को सरकार और सांसदों से आग्रह करने के बाद उठाया गया है। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने भी बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा की थी। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। यूरोपीय संघ ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री के मामले में औपचारिक जांच शुरू कर दी है। X के AI चैटबॉट ग्रोक ने बिना सहमति के अश्लील डीफेक तस्वीरें फैलानी शुरू कर दी। ब्रसेल्स की ओर से ये जांच तब शुरू हुई जब ग्रोक ने अपनी AI इमेज जनरेशन और एडिटिंग क्षमताओं के जरिए उपयोगकर्ताओं के बच्चों समेत लोगों को आपत्तिजनक दिखाने की अनुमति देकर वैश्विक स्तर पर विरोध का सामना किया। चीन में अनुशासन और कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच के बाद 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति ने जनरल झांग युक्सिया और जनरल लियू जेनली के खिलाफ जांच को मंजूरी दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनके देश का चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। कार्नी की यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर 100% निर्यात शुल्क लगाने की धमकी के बाद आई है। एक रिपोर्ट। कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका मैक्सिको व्यापार समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का सम्मान करता है और अन्य 2 पक्षों को सूचित किए बिना मुक्त व्यापार समझौता नहीं करेगा। ओटावा और बीजिंग ने इस महीने की 16 तारीख को एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों पक्षों ने चुनिंदा वस्तुओं पर शुल्क कम किए। समझौते के अंतर्गत कनाडा हर वर्ष 49,000 चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 6.1% की कम दर पर बाजार में आने की अनुमति देगा, जबकि इससे पहले अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे वाहनों पर टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया गया था। इसके बदले में बीजिंग कैनोला बीज के तेल सहित कनाडाई कृषि निर्यात पर शुल्क में कटौती करेगा। इससे टैरिफ 1 मार्च से 85% से घटकर 15% हो जाएगा। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों की धमकी दी है। ये धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और अन्य मिसाइल विध्वंसक जहाजों को इस क्षेत्र की ओर बढ़ने का आदेश देने के बाद आई है। वडोदरा में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 200 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक RCB ने 11 ओवर में 6 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका, फ्रांस और चीन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय सहित विश्व के नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पश्चिमी जावा में भूस्खलन से इंडोनेशियाई सैनिकों सहित 80 लोग लापता। फिलीपींस में 350 से अधिक लोगों को ले जा रही नौका से डूबने से 18 लोगों की मौत। नेपाली कांग्रेस नेपाल के उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मिस्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े नियम लागू करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।